इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टाइप के स्टूडेंट के बारे में। पहला वो जो कि अभी बिगनर है, बहुत सारे मैसेज आते हैं बिगनर के लिए कि बिगनर का पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, तो उनके लिए भी कि कैसे पढ़ाई करें। क्योंकि आपको पता है कि बिहार पुलिस का वैकेंसी का आपको नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन नहीं बोल सकते आपको वरीय पदाधिकारी महोदय ने सूचना दे दी है कि बिहार पुलिस में भी वैकेंसी होगा और आपको 2000 के अप्रॉक्स दरोगा में भी वैकेंसी आएगी आपको। तो उनके लिए पहला ये वीडियो है जो अभी बिगनर हैं, और दूसरा उनके लिए जो तैयारी कर चुके हैं, बस वो रिवीजन कर रहे हैं या फिर एग्जाम दे रहे हैं, पीटी मेंस पास हो जा रहे हैं, किसी तरीके से मेरिट नहीं आ रहा, तो वो दोनों लोगों के लिए इसमें वीडियो में बात करेंगे। तो ये दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको पता है कि वैकेंसी को लेकर सूचना आ रही है और आएगा भी, क्योंकि ये चुनाव है बिहार में विधानसभा का, तो आपको चुनाव से पहले तो आपको वैकेंसी आती ही है। तो वैकेंसी ये बिहार की वैकेंसी है। आपको अगर आप बिहार में नौकरी करना चाहते हैं, आपको वर्दी चाहिए, आपको स्टार चाहिए, बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को और जोर दे दीजिए। क्या होता है कि कई बार आप चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता क्या है कि आप डिसिप्लिन वे में पढ़ नहीं पाते, रेगुलर आप पढ़ाई नहीं कर पाते। एक दिन जैसे नोटिफिकेशन आता है, आप पढ़ते 2-4-10 दिन, फिर आप बीच में ब्रेक हो जाती है, फिर पढ़ाई करते हैं। अब किसी से भी कोई भी ऐसे इंसान नहीं मिल सकता जो कि डिसिप्लिन वे में तैयारी अगर पढ़ाई नहीं किया फिर भी वो सक्सेस है। सक्सेस होने के लिए आपको एक चीज बहुत जरूरी है कि आप डिसिप्लिन मैनर में आप तैयारी करिए, रेगुलर वे में पढ़ाई करिए। 2 घंटा पढ़िए या 4 घंटा पढ़िए या 6 घंटा पढ़िए, डिसिप्लिन होके पढ़िए। कोई मैटर नहीं करता आपके लिए। अगर आप रेगुलर, अगर आप एक दिन बैठ के अगर 10 घंटा पढ़ाई भी कर लिए, दूसरे दिन आप नहीं पढ़े, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। एक चीज और है कि आपको क्लियर कर देते हैं कि जैसे ही आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए तो आप वीडियो के चक्कर में मत रहिएगा। बहुत सारे लोग का वीडियो देख के कैसे प्रिपरेशन करे, क्या करे, आप बस मेहनत करिए। क्या होता है, अगर आप बिगनर है तब तो देख सकते हैं, बाकी अगर आप कई बार तैयारी कर चुके हैं, अगर आप पेपर दे चुके हैं, तो आप वीडियो के चक्कर में मत रहिएगा। क्या होता है, जैसे नोटिफिकेशन आता है, बहुत कम टाइम मिलेगा क्योंकि फिर पीटी का एग्जाम होगा, तो आप डिसिप्लिन वे में आप क्या करिएगा, उसका आप पहले टॉपिक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू लगाइएगा, उसके बाद आप पीवाईक्यू करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, बार बार उसको यही सब चीज को रिपीट करते रहिएगा, रिविजन आप करते रहेंगे तो सिलेक्शन होगा। बार बार आप वीडियो के चक्कर में मत जाइएगा, वीडियो आप ज्यादा मत देखिएगा। आपका खुद का मेहनत, ग्रुप डिस्कशन अगर आप कर सकते हैं तो ग्रुप डिस्कशन करिए, ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन में आपके ही समकक्ष वहां बैठ के आपको ग्रुप डिस्कशन करते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम ग्रुप डिस्कशन की बदौलत ही हम यहाँ तक आए हैं। क्योंकि क्या है कि हम कहीं ना ट्यूशन पढ़े हैं, पहले हम पढ़ चुके थे, बहुत पहले 2016 में ही पटना गए थे, तभी इंटर पार करके गए थे, तभी हम कोचिंग वगैरह कर चुके थे। उसके बाद सिर्फ हम ग्रुप डिस्कशन किए हैं। आपको सेट भी हम कहीं ज्वाइन नहीं किए थे, किसी का हम सेट नहीं बनाया। लेकिन हाँ, मार्केट में ऐसा कोई भी सेट अवेलेबल नहीं होगा जिसका हम सेट प्रैक्टिस खुद से किए नहीं होंगे। हर एक सेट को जितना भी मार्केट में अवेलेबल था पटना में, सबका मंगा के हम सबका खुद से घर पे किए हैं। क्या होता है कि उसका पीछे में आपको डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका पीछे में डिस्कशन दिया रहता है। अगर समझ में आ गया तो अच्छा बात है, नहीं तो यूट्यूब से, गूगल से हम देख करके उसका डिस्कशन कर लेते थे। तो आप अगर कहीं से अगर हो जाए, अगर पॉसिबल है, तो आप ग्रुप डिस्कशन करिए। 2-4 अपने स्टूडेंट को, 2-4 अपने दोस्त को आप इकट्ठा करिए जो पढ़ाई में अच्छे हों, जो आपको सीरियस वे में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आप पकड़ करके क्या करिए, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करिए। ग्रुप डिस्कशन, आपको पता है कि हिस्ट्री में आपको क्या आता है, मॉडर्न से ज्यादा आते हैं अगर हम कंपेयर करें मिडाइवल और एंशिएंट से। और अगर एंशिएंट ले, अगर आपके पास कम टाइम है तो एंशिएंट में आप गुप्त, मौर्य और उसके बाद बुद्ध और जैन करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास अगर कम टाइम है, स्मार्ट तरीके से भी वर्क करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत टाइम है, अभी आपका एज नहीं हुआ है, आप जस्ट इंटर के बाद ही आप आ चुके हैं जनरल कंपटीशन में, तो आप पूरा पढ़िए। तो बिगनर्स के लिए क्या है, जो जस्ट इंटर के बाद आए हैं या फिर वो इस बार अटेम्प्ट न दे करके अगले साल देंगे, तो क्या होगा, उनके लिए सबसे पहले आप सिलेबस को आप निकालिए। सिलेबस निकाल के आप क्या करिए, दीवार पे चिपका लीजिए। दूसरा उनको काम क्या करना है, क्या सारा आप पीवाईक्यू पढ़ जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उसका पढ़ जाइए किस टाइप के आते हैं। फिर आप एक लुसेंट जो आता है, लुसेंट ब्लू वाला या क्राउन, दोनों में से कोई एक बुक लीजिए और उससे आप पढ़ाई करिए। 2-3 मंथ का आप टाइम लीजिए, अच्छी तरीके से आप लुसेंट या क्राउन, जिस बुक को भी आप फॉलो कर रहे हैं, आप उसको करिए। जैसे आपको कंप्लीट हो जाता है लुसेंट, फिर से क्या करिए, आप दृष्टि का सब बुक खरीदिए और क्या करिए, आपकी दृष्टि के बुक का हर एक सब्जेक्ट वाइज आप बनाना स्टार्ट करिए।
पढ़िए उसको, उससे जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, उस चैप्टर का जरूर, उस चैप्टर से रिलेटेड आप एमसीक्यू लगाइए। इस तरीके से आप पूरा बुक खत्म कर दीजिए। जैसे कंप्लीट हो जाता है, क्या करिए, फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करिए और देखिए आपसे प्रीवियस ईयर का कितना बन रहा है। नहीं बन रहा है तो बार बार उसको प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, आपको घटना चक्र उठाना है। घटना चक्र भी क्या करना है, वैसे ही फिर से दोबारा रिवीजन वाइज में करना है आपको, कि आप दृष्टि बनाइए, घटना चक्र से आप क्वेश्चन आंसर लगाइए। आपको क्या होगा, वो बनते जाएगा। जो नहीं आएगा आप बार बार करिए, रिवीजन मोड में आपका चलेगा वो। घटना चक्र से क्या करना है आपको, दृष्टि पढ़ने के बाद घटना चक्र से आपको क्वेश्चन लगाना है। सारा आपको पता चल गया कैसे प्रिपरेशन करना है। पहले आप सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस आप चिपका दीजिए, सिलेबस से अकॉर्डिंग आप क्या करिए, पढ़ाई करिए। पहले लुसेंट पढ़िए, लुसेंट के बाद दृष्टि पढ़िए, दृष्टि पढ़ने के बाद आप घटना चक्र से क्या करिए, उसका क्वेश्चन लगाइए। जो बन जाता है ठीक है, नहीं बनता उसको बार बार आप देखिए, रिवीजन करिए। तीसरा आपको स्टेप हो जाता है क्या, कि आपको अब प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट आप तभी लगाइए जब आपको ये लगता हो कि नहीं, हमको 40 to 50% हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप क्या करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस सेट वीक में 3-4 लगाइए। फिर जैसे थोड़ा देर, अगर आप 70% में अगर आप पहुंच जाते हैं, आपका तैयारी हो जाती है, तो आप वीक में डेली लगाइए, या 6 लगा लीजिए। एक दिन आप अच्छे से रिलैक्स रहिए। जिस दिन आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हो उसी दिन उसका रिवीजन कर लीजिए, उसी दिन उसका डिस्कशन तो आप लगा लीजिए। फिर उसके बाद क्या है कि जैसे ही आपका और आगे बढ़ेगा आपका प्रिपरेशन, 4-5 मंथ हो जाएंगे, तो आप वीक में आप डेली आप 2-2 प्रैक्टिस सेट करिए। जैसे जैसे एग्जाम के नजदीक जाएंगे, जितना भी आपसे पॉसिबल हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। और लेकिन रिवीजन पे आप ज्यादा टाइम दीजिए, उसके सेट डिस्कशन पे। सेट प्रैक्टिस से आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप उसका अच्छे से डिस्कशन नहीं करते हैं। और उनके लिए, ये तो बिगनर्स के लिए हो गया, और उनके लिए ये है जो कि आपको तैयारी बहुत दिन से कर रहे हैं, कुछ नंबर से वो मेरिट में छट जाते हैं। तो अब आपको है कि अपने पढ़ाई का तरीका आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि कैसे, किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने टफ आ रहे हैं, फिर भी आपको कट ऑफ कम नहीं जाते, कट ऑफ हाई ही रहते। और रही बात धांधली की, तो अब तो होने का चांस बहुत कम है। बहुत सारे एग्जाम फेयर तरीके से हो रहे हैं, आप देखे भी होंगे। तो जो बहुत दिन से जो लोग तैयारी करें, उनके लिए खास संदेश है कि आप बुक को चेंज मत करिए, क्योंकि कोई बुक खराब नहीं होता। अब जिस बुक को पढ़ रहे हैं उसी बुक से आप कंटिन्यू रखिए। एमसी का कोई अच्छा बुक ले लीजिए। एमसीक्यू का अगर बात करें तो आपको आता भी है, टॉपिक वाइज भी एमसीक्यू आते हैं बुक में, आप मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वहाँ मार्केट से क्या कर सकते हो, एमसीक्यू ले लीजिए। फिर से आपके लिए भी वही है, आप टॉपिक पढ़िए, टॉपिक पढ़ने के बाद एमसीक्यू आप जरूर लगाइए, क्योंकि आप वीडियो देख के समझ गए हो कि आप अपने प्रिपरेशन में कहाँ गलती कर रहे हैं। टॉपिक पढ़िए, उसके साथ ही क्या करिए, आप एमसीक्यू लगाइए उस टॉपिक से रिलेटेड। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आप सेट प्रैक्टिस करिए। सेट प्रैक्टिस ये नहीं करना है कि हम पढ़े जा रहे हैं, सेट नहीं लगा रहे हैं, तो सेट भी लगाना आपको बहुत जरूरी है। एमसीक्यू भी जरूरी है, टॉपिक पढ़ना भी जरूरी है। ये सब चीज अगर आप मैनर वे में करते हैं, डिसिप्लिन वे में रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर आप 4 घंटे या 5 घंटे का भी आप डिसिप्लिन वे में आप खुद से अगर स्टडी करते हैं, कोचिंग का हटा लीजिए, अब सेट जाके जो क्लास में देते हैं जो, वो सब हटा लेते हैं, उसके बाद अगर खुद से आप मेहनत 5 घंटा अगर रूम पे करते हैं, तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता अगर उन तरीकों से करते हैं जैसा मैंने आपको बताया है। अब मुझे लगता है कि दोनों लोग को जवाब मिल गया होगा, जो बिगनर्स हैं कैसे स्टडी करें, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, उनको भी, और दूसरा वो लोग भी जो क्वेश्चन पूछते हैं कि बहुत कम मार्क्स से रह जाता है, सेट में नंबर नहीं बढ़ता, और सेट में मार्क्स नहीं बढ़ता, वो भी आपको वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिए कि सेट में कैसे आपको मार्क्स बढ़ाना है। वैसे इसमें भी आपको बताया गया कि कैसे आपको बढ़ाना है, तो आप यही तरीका आप अपनाइए। उसके बाद आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, देखिए कैसे आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता। अगर आप मैनर वे से अगर आप पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जिस तरीके से मैंने बताया, आप पहले टॉपिक पढ़िए, पीवाईक्यू लगाइए, उसके बाद प्रीवियस ईयर देखिए, सेट प्रैक्टिस करिए, चारों अगर आप 5 काम करते हैं तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन लेने से। और दूसरी बात आपको ये बताना चाहेंगे कि आप डिसिप्लिन वे में जरूर तैयारी करिए, रेगुलर, आप रेगुलर जरूर तैयारी करिए, रेगुलर पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन क्या करिए, आप रेगुलर पढ़ाई करिए।